360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बच्चे की पहली मुस्कान जितनी सुंदर और खूबसूरत होती है उतना ही खास होता है उसका पहला दांत निकलना। लेकिन ऐसे में जब बच्चा रोता है, मसूड़े में दर्द होता है और आप होते हैं स्ट्रेस्ड, क्या ये सब आपको फेमिलियर सा लगता है? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीथिंग के आसान टिप्स, एक्सपर्ट एडवाइस और रियल सॉल्यूशन, ताकि ये फेज बन जाए इजी और मैनेजेबल और दांत निकलने के समय ना हो कोई प्रॉब्लम्स। बच्चों के दांत निकलना उनके विकास का एक अहम पड़ाव होता है। आमतौर पर 6 महीने की आयु के आसपास बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं। इस दौरान बच्चे में कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे बार बार लार आना, चीज़ों को मुंह में डालना, मसूड़ों में सूजन, चिड़चिड़ापन और हल्का सा बुखार। आमतौर पर बच्चे का पहला दांत 6 महीने की आयु में निकलता है। हालांकि हर बच्चे में ये अलग हो सकता है। बच्चे बार बार सभी चीज़ें मुंह में डालने लगते हैं, जिसके कारण उसमें संक्रमण और पेट खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चे को सुरक्षित रखने में उपयोगी हो सकते हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। जब बच्चे के दांत निकलने लगे और माता पिता की रातों की नींद थोड़ी उड़ जाए, बच्चे को संक्रमण और बीमारियों का खतरा सताए, ऐसे में ये योगिक क्रियाएं बच्चों को रखे सेहतमंद, रोगों के खतरे से बचाएं। हम योगाभ्यास करेंगे बच्चों की जनरल हेल्थ के लिए। सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन के लिए आप कमर गर्दन एकदम सीधी करेंगे, आपका राइट लेग इस तरीके से लिफ्ट करके थाई के रूट पे लेकर आएंगे। सेम प्रैक्टिस हम दूसरे पैर से करेंगे, आपके लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे और राइट थाई रूट पर लेकर आएंगे। अब ये प्रैक्टिस क्रॉस लेग की हाफ हो चुकी है। अब इस प्रैक्टिस को हमें पूरा करना है, तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर लेकर आएंगे। कमर गर्दन को एक बार फिर सीधा करेंगे, हमारे शोल्डर्स को पीछे की ओर रोल करेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा प्रश्वास करेंगे। इसी का अभ्यास आप 2 से 3 मिनट तक शुरुआत में कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में अगला अभ्यास अब हम करेंगे आनंद बाल आसन। आनंद बाल आसन के लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़िए। धीरे धीरे अपने पैरों को, आपके पंजों को और आपके घुटनों को आपकी अपर बॉडी के पास लाएंगे। दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ें और श्वास खाली करते हुए घुटनों को नीचे की ओर दबाने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, फोर्सफुली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सहजतापूर्वक बिल्कुल कंफर्ट में रहते हुए। आप चाहें तो यहाँ पर आंखें बंद करके अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दे सकते हैं और आनंद बाल आसन का आनंद ले सकते हैं। धीरे धीरे आसन से वापस आएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी वापस आएं तो एक और करवट लें और धीरे से उठकर सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। चुभन, पेट में दर्द से बच्चा हुआ बेहाल, ऐसे में कैसे रखा जाए बच्चे का ख्याल? शिशु के लिए आहार का रखें ध्यान। आहार हो नरम ताजा भोजन, जिसे शिशु के लिए खाना हो आसान। दोस्तों, छोटे बच्चों में जब दांत निकलते हैं तो आम तौर पर कई प्रकार की तकलीफ़ उनको होती हैं। जैसा आपने देखा होगा कि यहाँ दांतों में तो मसूड़ों में दर्द होता है उनको, और काफ़ी जो है कई बारी फीवर हो जाता है या फिर कभी कभार लूज मोशंस लग जाते हैं। ये वैसे तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, लेकिन टीथिंग यानी कि जब दांत निकलना का प्रोसेस होता है उसको कैसे हम ईजी बना सकते हैं, उसमें क्या हम आहार बच्चे को खिलाएँ। तो सिंपल है, समझ में आने वाली चीज़ कि ऐसा भोजन देना चाहिए जो सॉफ्ट हो, इजीली जो बच्चा खा सके, उसको दांतों से चबाना ना पड़े, मसूड़ों से चबाना ना पड़े। तो जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी पतली सी बनाएं, दलिया बना सकते हैं। शहद का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ पर, शहद थोड़ा लेके मसूड़ों में मसाज करने से बहुत फ़ायदा होता है। और
खाने के अंदर थोड़ा सा घी डाल करके भी देने से लुब्रिकेशन होता है। दूसरी जो आवश्यक चीज़ है वो ये है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए बच्चे। तो छोटे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग अगर कर रहे हैं तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली कराएं, नहीं तो गाय का दूध बहुत अच्छा रहता है, गाय का दूध पिलाएं। 2 बादाम भिगो दीजिए रात को, उसका छिलका उतार के घिस करके और दूध में मिला करके दे दीजिए। इसी प्रकार से जो है कुछ पौष्टिक चीज़ें, जो भी भोजन, जो हरी सब्जियां जैसे होती हैं, पालक है या मेथी बथुआ, ऐसा कुछ सीजन है तो उसका पतला सा कुछ साग बना करके या सूप बना करके बच्चों को खिलाया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, बॉडी में हीट ना बढ़े जिससे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। और तीसरी चीज़ है कि जो भी खाना दें घर का बना खाना होना चाहिए। बाहर के बच्चे ये जो चॉकलेट और ये कैंडीज़ वगैरह खाते हैं, आजकल बच्चे बहुत सारी जो है बाहर की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड, उसको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि वो न केवल हमारे शरीर में आम बनाता है यानी कि टॉक्सिन्स पैदा करता है, वो हमारी इम्यूनिटी को भी लो करता है। और आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर स्वर्ण प्राशन एक जो है हम ड्रॉप्स बनाते हैं, बच्चों को पिलाए जाते हैं हर मंथ, स्पेशली पुष्य नक्षत्र के समय उनको पिलाए जाते हैं। उससे भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दांत निकलते समय बच्चे को कई समस्याएं सताएं, तो प्रयोग करें ये औषधियां जो इस सफर को बच्चे के लिए सरल यानी आसान बनाएं। डेंटिशन या दांतों का निकलना बच्चों में एक बड़ी विशेष घटना होती है और इसको हमारे यहाँ काश्यप ऋषि हुए हैं आयुर्वेद में, उन्होंने अपने संहिता ग्रंथ में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है दांत कैसे निकलते हैं। लड़कियों के दांत ज़्यादा जल्दी निकलते हैं, आसानी से निकलते हैं, लड़कों में थोड़ा लेट निकलते हैं, लड़कों में थोड़ा कष्टप्रद होते हैं दांत, क्योंकि वो गम्स थोड़ा सा हार्ड होते हैं, ऐसा आयुर्वेद मानता है कि उनमें घनता होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिसीजेज़ और रेस्पिरेटरी डिसीजेज़, इनके लिए बच्चा सबसे ज़्यादा प्रोन होता है। तो अगर हम साफ़ सफाई मेंटेन कर सकते हैं, हाइजीन अच्छी अगर मेंटेन कर सकते हैं, तो डेंटिशन में कम से कम तकलीफ होगी। और अगर इसको प्रिवेंट करने की अपन चर्चा करते हैं तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घरेलू नुस्खे के रूप में, जैसे जायफल घिस के बच्चे को हम चटाते हैं, दांतों पे भी उसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा त्रिफला या मुलेठी का चूर्ण भी शहद के साथ में मिक्स करके दांतों पर लगा सकते हैं। वैसे आसान तरीका अगर हम देखें तो एक सुहागा होता है जिसको हम लोग टंकण भस्म के नाम से जानते हैं। सुहागे को थोड़ा सा कढ़ाई में या तवे पे लेके उसको फुला लेते हैं तो वो एक वाइट हो जाता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो निकल जाते हैं। तो उसको बोरेक्स, एक्चुअली बोरेक्स है वो, तो उसको शहद के साथ मिक्स करके दांतों पर लगा देते हैं तो आसानी से दांतों का इरप्शन हो जाता है और बच्चे को अधिक कोई तकलीफ नहीं होती। इसी तरह टंकण हम खिला भी सकते हैं उसको, और जैसे कब्ज़ हो रहा है या अगर दस्त हो रहे हैं तो दस्त के लिए फिर हम धातक्यादि चूर्ण होता है हमारा, धात की पुष्प चूर्ण हम दे सकते हैं, जाति फल चूर्ण दे सकते हैं, बाल चतुर्भद्र चूर्ण दे सकते हैं। ऐसी सामान्य सी जो औषधियाँ हैं वो बच्चे को दी जा सकती हैं। सितुपलादि चूर्ण अगर सर्दी खांसी बुखार इस तरह की कोई तकलीफ है तो दे सकते हैं। संजीवनी बटी दे सकते हैं अगर बुखार भी है तो बाल चतुर्भद्र का तो सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। छोटे छोटे उपाय और थोड़ी सी सावधानी बच्चे के दांत निकलते समय होने वाली समस्याओं से राहत में उपयोगी हो सकती है। प्यार, देखभाल और सही जानकारी के साथ टीथिंग यानी दांत निकलने का सफर बच्चे और माता पिता दोनों के लिए सरल बन सकता है। तो आज आपने जाना पद्मासन का अभ्यास, आनंद बाल आसन का अभ्यास। बचपन से योग का अभ्यास करना उपयोगी है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है योग। बच्चों को नर्म भोजन दें जिसे निगलना आसान हो। मूंग दाल की पतली खिचड़ी, दलिया, पालक व मेथी का सूप देना उपयोगी है। शहद लेकर बच्चों के मसूड़ों पर लगाएं। 2 बादाम रात में भिगोएं, सुबह छीलकर उन्हें घिस लें, दूध में मिलाकर दें। जायफल घिसकर बच्चों को चटाएं या मसूड़ों पर लगाएं। त्रिफला या मुलेठी का चूर्ण शहद में मिलाकर दांतों में लगाना उपयोगी है। टंकण भस्म यानी सुहागा, बाल चतुर्भद्र चूर्ण देना उपयोगी है। दस्त होने पर धातक्यादि चूर्ण, धात की पुष्प चूर्ण और जाति फल चूर्ण का सेवन लाभकारी है।
स्ट्रेसफुल है, पर प्यार, जानकारी और देखभाल से ये सब मैनेजेबल है। टीथिंग के डेज के लिए रखिए पूरा प्रिपेयर, अपने आप को भी और बच्चे को भी। दांत निकलते समय दीजिए बच्चे को प्रॉपर केयर। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।